हेलो फ्रेंड्स। फैक्ट्री आईओ का ये तीसरा वीडियो है। लास्ट वीडियो मैंने जैसे बताया ओवरव्यू दिया था पूरा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कंट्रोल्स कैसा है ना। तो कंट्रोल्स इसके क्या बटन्स है वो देखने के लिए आप क्या करोगे, फाइल यहाँ से क्लिक करोगे। यहाँ पे ऑप्शन में जाओगे तो ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे कंट्रोल्स है। कंट्रोल्स में जाके फिर आपको ये कंट्रोल मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मूव फॉरवर्ड आपको जाना है तो डब्ल्यू दबाना। डब्ल्यू बटन से आप मूव फॉरवर्ड जा सकते हो। बैकवर्ड जाना है तो यस बटन दबा के जा सकते हो। लेफ्ट जाना है तो ए से। राइट जाना है तो डी से। यहाँ से शॉर्टकट दिया है। शॉर्टकट से आप आपको जैसा चाहिए कंट्रोल्स लिख सकते हो। ओके। रन है तो क्या है, रिसेट क्या है। उसके बाद वर्टिकल ट्रांसलेशन, ये हमको इम्पोर्टेंट है। जब आप पार्ट इंसर्ट करते हो ना तो ये कंट्रोल ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे वर्टिकल ट्रांसलेशन है, अगर आपको कंपोनेंट ऊपर नीचे करना है तो क्या दबाना है, वी दबाना है। रोटेट करना है तो वाई दबाना है। रोटेट पिच करना है तो मतलब उसको उसी स्टैंड पे रख के अपने खुद के सर्कल पे रोटेट करना है तो फिर क्या यूज़ करते हैं कंट्रोल, वो यहाँ पे दिया है। तो हम क्या करेंगे, एक पार्ट इंसर्ट करेंगे फिर वहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। तो मैं सीन को क्लोज करता हूँ, हम एक कस्टम सीन सीन कर लेंगे। तो इसको डिस्कार्ड करता हूँ। यहाँ से पैलेट से मैं एक लिट से एक कन्वर लेता हूँ। ओके। और एक सेंसर माउंट करेंगे ताकि आइडिया मिल जाए। तो एक सेंसर, हम ये सेंसर लेंगे, ये डिफ्यूज सेंसर है। ओके। सो जूम करेंगे इसको, सेंसर को थोड़ा सा इधर लेंगे। तो ये देखो ये घूम रहा है ना, यही होता है रोटेट वाला। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाइट लाइन और यहाँ पे एक सर्कल दिखाई दे रहा है, ये इसकी रेंज है, सेंसर की रेंज है। आप रेंज सेट कर सकते हो। इसको पकड़ के कम ज़्यादा जितना चाहे वो रेंज कम ज़्यादा कर सकते हो। ओके। और सेंसर का एंगल अगर आपको चेंज करना है तो आप एंगल यहाँ से ऐसे घुमा के उसको चेंज कर सकते हो। ओके। अभी ये सेंसर हमको यहाँ पे माउंट करना है। अभी ये सेंसर डाउन है ना, नीचे है ना, ज़मीन पे है। तो हमको क्या करना है, ये सेंसर ऊपर लेना है। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जब इसको क्लिक करके रखो और वी दबाओ। वी दबाया था तो वी दबा के आप माउस को ऊपर लेके जाओगे पकड़ के। तो ये ऊपर जा रहा है, देखो ऐसे ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है। तो हमको माउंट करना है तो मैं अभी यहाँ पे रख के इसको छोड़ देता हूँ। उसके बाद इसको पकड़ के ऐसे यहाँ पे लेके जाता हूँ। ओके। अभी ये नीचे एक एरो दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे देखो एक एरो दिखा रहा है नीचे वाला, डाउनवर्ड वाला। तो वो एरो हमका हमारा जो है कन्वेयर पे आना चाहिए। तो ये मैं इसको फिर से पकड़ के आगे लेके जाता हूँ। तो देखो ये कन्वेयर पे आ गया। अभी ये ज़्यादा ऊपर है तो नीचे लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको पकड़ के फिर से क्लिक करके रखूँगा। फिर वी दबाऊँगा। वी दबाने पे वो वर्टिकल एक्टिवेट हो जाएगा। फिर नीचे ले जाऊँगा माउस से। आप लेफ्ट बटन माउस का प्रेस करके जस्ट नीचे ड्रैग करो तो वो नीचे आ जाएगा। ओके। देखो ये माउंट हो गया। देखो ये जो सेंसर है माउंट हो गया, देखो प्रॉपरली यहाँ पे माउंट हो गया। अभी इसकी रेंज जो है, रेंज भी आप बढ़ा सकते हो कम कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये रेंज है। तो ये रेंज इतना चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए, जितना चाहिए वो आप रेंज यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट माउस से क्लिक कर रहा हूँ, लेफ्ट क्लिक से। लेफ्ट क्लिक से आप आपको जैसे चाहिए वैसा एडजस्ट कर सकते हो। ओके। सो ये कंट्रोल है। उसके बाद फॉर एग्जांपल ये है, मुझे रोटेट करना है तो मैं जस्ट वाई दबाऊंगा तो ये रोटेट हो रहा है। देखो जैसे चाहे वैसे आप रोटेट कर सकते हो वाई से। तो ये जो कंट्रोल है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप पार्ट इंसर्ट करते हो। अगर ये कन्वेयर का जो डायरेक्शन है वो आपको देखना है तो यहाँ पे एक एरो दिख रहा है, देखो मैं थोड़ा जूम करता हूँ। देखो यहाँ पे एरो है, मतलब कन्वेयर इस साइड घूमेगा। हमको चाहिए कन्वेयर उस साइड घूमना चाहिए क्योंकि हमारा सेंसर उधर है। तो मैं क्या करूँगा, फिर इसको फिर से सेलेक्ट करूँगा, फिर वाई दबाऊंगा। वाई दबाने पे ये रोटेट हो जाएगा। ओके। तो अभी वो उस साइड घूमेगा। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इलिमिनेटर, मतलब हमको चाहिए कन्वेयर या कुछ कन्वेयर पे कुछ मटेरियल आना चाहिए। तो वो जो मटेरियल है ये यहाँ से आता है इमीटर से। इसको बोलते हैं इमीटर। तो इमीटर से मटेरियल जो आता है, फॉर एग्जांपल मैं इसको अभी ये इसके हमको ऊपर लेना पड़ेगा क्योंकि ये साइड बाय साइड है ना कन्वेयर के। तो इसको क्लिक करूँगा
फिर से वी दबाऊंगा, वी दबा के फिर माउस से ऊपर ले लूँगा। ओके, माउस से ऊपर ले लिया, फिर इसको इधर बराबर कन्वेयर के सेंटर में माउंट करूँगा। तो देखो कन्वेयर के सेंटर में आ गया। तो अभी जब ये पार्ट छोड़ेगा तब प्रॉपर कन्वेयर पे जाएगा। हम क्या करते हैं, और एक कन्वेयर आगे डाल लेते हैं ताकि अगर कुछ पार्ट आए तो प्रॉपर से आ जाए। ये कन्वेयर जो है आगे लेके ऐसे माउस से क्लिक करो, बस लेफ्ट क्लिक से। अगर और कुछ कंट्रोल नहीं, जस्ट माउस से क्लिक कर रहा हूँ मैं। ओके, तो मैंने ये दबा दिया। अभी फॉर एग्जांपल मैं इसको प्ले करता हूँ तो देखो इमीटर से पार्ट इमिट हुआ, क्या होगा, एक पैलेट और उसके ऊपर एक बॉक्स आ गया। मैं अगर इसको ऑन कर देता हूँ कन्वेयर को, सॉरी ये डिफ्यूज सेंसर है, रोलर कन्वेयर इसका इधर है, सॉरी इधर है। तो मैं इसको अगर फोर्स करूंगा, अभी देखो ये सेंसर ऑफ है, सेंस नहीं ना, तो यहाँ पे देखो कुछ भी दिख नहीं रहा। लेकिन जैसे पैलेट इधर आएगा तो वो सेंस हो जाएगा। मैं इसको फोर्स करता हूँ, देखो देखो सेंसर सेंस हो गया यहाँ पे। तो यही सिग्नल हमारे पीएलसी को जाएगा। तो यहाँ से जाता है, ठीक है। फिर से इसको फोर्स करता हूँ जाएगा। जैसे ये पैलेट आगे जाएगा, नया पैलेट इधर आ जाएगा। अभी ये आगे क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि आगे का जो कन्वेयर है वो बंद है ना। तो इस तरह ये काम करेगा। अभी ये जो सिग्नल है, कन्वेयर का सिग्नल हो गया, आपके सेंसर का सिग्नल है, ये कहाँ जा रहा है, ये आपको कहाँ मिलेगा। तो वो जो मिलेगा, आप फिर से फाइल में जाओगे, फिर ड्राइवर में जाओगे। ड्राइवर में जाने के बाद यहाँ पे आपको जो ड्राइवर है वो सेलेक्ट करना है। आप किसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, एलन ब्रैडली का आपका पीएलसी है उसके साथ कर सकते हो। एलन ब्रैडली के डिफरेंट ब्रांड्स है, 800 है, माइक्रोलॉजिक्स है, 5000 है, उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद कंट्रोल आईओ करके एक सॉफ्टवेयर आता है, उसके साथ आपका कनेक्ट करना है तो वो कर सकते हो। टीसीपी आईपी के साथ वो जो प्रोटोकॉल है वो यूज़ करके कर सकते हो। टीसीपी आईपी सर्वर के साथ कर सकते हो। सीमेंस लोगो के साथ कर सकते हो। ओपीसी यूए के साथ भी कर सकते हो। उसके बाद सीमेंस 1200 1500 के साथ कर सकते हो। पीएलसी सिम हम जो यूज़ करने वाले हैं उसके साथ भी कर सकते हो। ओके, इसके इस इस तरह आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो ड्राइवर है वो यूज़ करके कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ पीएलसी सिम लिया तो मेरा इनपुट और आउटपुट यहाँ पे आ गया। ओके, तो फॉर एग्जांपल डिफ्यूज सेंसर है हमारा, तो डिफ्यूज सेंसर में यहाँ पे लगा दूंगा। तो I0 पे मुझे वो सेंसर का इनपुट मुझे मिलेगा। जब मैं कनेक्ट करूँगा पीएलसी के साथ, तब ये जो इनपुट है मुझे पीएलसी में मिलेगा। ओके, उसके बाद फॉर एग्जांपल मुझे कन्वेयर को ऑन करना है, तो मुझे यहाँ मेरे मेरे पास ये कन्वेयर है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो अभी ये जब ये बटन, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ बटन दिया, कुछ यहाँ से सिग्नल मैंने पास किया और मैंने ये आउटपुट ऑन किया, तो ये कन्वेयर जो है वो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इनपुट आउटपुट यहाँ से कनेक्ट करोगे और यहाँ से आप जो आपका ड्राइवर है जिसके साथ भी आपको कम्युनिकेट करना है वो यहाँ से सेलेक्ट करोगे। ओके, तो एक बार वो आपने कॉन्फ़िगर कर दिया, इनपुट और आउटपुट आपने कनेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको जस्ट कनेक्ट दबाना। उसके साथ अगर आपका कुछ सेटिंग है, फॉर एग्जांपल आईपी एड्रेस डालना है, वो कुछ है, तो आप कॉन्फ़िगरेशन में जाके यहाँ पे आईपी एड्रेस डाल सकते हो। आपका पीएलसी सेलेक्ट कर सकते हो कि आपके पीएलसी कौन सा है। उसके बाद डेटा कितना है, आपका डबल वर्ड डेटा है और या वर्ड डेटा है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। इनपुट आपके कहाँ से स्टार्ट होंगे वो आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरा इनपुट मुझे 0 से नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 10 से चाहिए, तो मैं यहाँ पे जस्ट 10 दबा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 10 10 दबाया तो ये 10 से स्टार्ट होगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ से 10 से स्टार्ट हो गया। तो आपको जैसे चाहिए आप इनपुट यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हो, आउटपुट यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। उसके बाद अगर आपका कुछ एनालॉग डेटा है तो एनालॉग डेटा आपके इस बाइट पे आ जाएगा 30 नंबर के। ओके, हम जब एक्चुअल पीएलसी जब कनेक्ट करेंगे ना, सिमुलेशन जब कनेक्ट करेंगे, तब ये कॉन्फ़िगरेशन का सेटिंग में साइड बाय साइड आपको बताऊंगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, इस तरह ये हमारा जो फैक्ट्री आई है वो कनेक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम एक सीन क्रिएट करेंगे और हम क्या करेंगे, सीमेंस पीएलसी के साथ कनेक्ट करेंगे। तो जब हम कनेक्ट करेंगे एक एक प्रोग्राम करते जाएंगे और डिटेल में मैं बताते बताते जाऊंगा कि ये सॉफ्टवेयर में और क्या खूबी है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।